Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start chapter number 6, chapter number 5, chapter number Archaeopteryx. ये चैप्टर्स क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आज हम इसमें ऐसा पढ़ेंगे कि ऐसे पक्षी के बारे में जानेंगे जो कि आधा पक्षी होता था और आधा डायनासोर की तरह ये होता है। अब जैसे कि ये फिगर हम देख रहे हैं, ये देखिए, दिस इज़ द फिगर ऑफ आर्चियोपेट्रिक्स। ये कैसे हैं, ये कैसे पक्षी होते हैं। इनको हम पूरी तरीके से हम इन्हें पक्षी भी नहीं कह सकते और पूरी तरीके से हम इनको डायनासोर भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आधे पक्षी और आधे डायनासोर होते थे या फिर आधे रेप्टाइल्स टाइप के ये होते थे। ये कहाँ कब आपको ये दिखे थे? ये अबाउट 150 मिलियंस एगो ये इस तरह के पक्षी देखने में पाए गए हैं, ठीक है। इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिला है, बट इसकी अस्थियों को देखते हुए, हड्डियों को देखते हुए इसे माना गया है कि ऐसे भी पक्षी कभी हुआ करते थे जो कि आद्य पक्षी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। ये पूरी तरीके से पक्षी नहीं हुआ करते थे। आज हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्लास? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नाउ आर्चियोपेट्रिक्स वॉज अ ट्रेडिशनल फॉर्म बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। ये बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म था बर्ड और रेप्टाइल के बीच का। इसे हम ना पूरी तरह से बर्ड कह सकते हैं, ना हम इसको पूरी तरह से रेप्टाइल कह सकते हैं। क्लियर है? इट हैड अ शार्प टीथ इनसाइड इट्स बिक। इसके अंदर क्या होती थी? इनकी जो टीथ होती थी, बीक यानी कि चोंच के अंदर इनकी बहुत ही नुकीली क्या होती थी? टीथ होती थी, ठीक है। जिससे कि ये क्या करते थे? शिकार करते थे बाकी जानवरों और पक्षियों का, ठीक है। इसी तरीके से इनकी विंग हुआ करती थी। क्लॉज हैज़ अ लॉन्ग बोनी टेल विद अ vertebrate feather and various feature of skeleton। यानी कि इसकी क्या होती थी? विंग्स हम देख रहे हैं, जैसे कि देखिए इनकी चोंच है, चोंच के अंदर हम क्या देख रहे हैं? इनकी टीथ देख रहे हैं, टूथड बीक जिसे हम कह सकते हैं। चोंच के अंदर नुकीले इनके टीथ हुआ करते थे। फिर इसकी विंग्स देखिए, विंग्स ये पंखों में इनके क्या रहते थे? ये देखिए इनके क्लॉज, पंजे भी हुआ करते थे जिससे कि शिकार किया करते थे। और पता है क्लास, इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता था। ये एक पिजन के साइज़ के ये होते थे, बहुत बड़े नहीं होते थे। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई पक्षी हुआ करता था, लेकिन ये इसका साइज़ क्या होता था? वो एक पिजन यानी कि कबूतर के साइज़ के ये होते थे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट इसका फीचर क्या कह रहा है? दिस फीचर में यही सब फीचर इसके क्या बना रहे हैं कि ये आधे ये डायनासोर एंड बर्ड्स की तरह ये हुआ करते थे, ठीक है। आधे डायनासोर और आधे बर्ड्स। क्लियर है? अब देखिए इनकी, देखिए एयरफॉल विंग्स हैं, ये देखिए इनके किस तरीके से पंख हुआ करते थे विद एवियन कैरेक्टर। ये जैसे कि उड़ने में मदद करती थी ये पंख, और जैसे कि ये इनके नुकीले पंजे भी हुआ करते थे, शिकार करने में उनको हेल्प करती थी। लॉन्ग टेल्स हुआ करती थी, ये देखिए उनकी विद वेनी मैब्रेट, यानी कि बहुत सारी इसमें ऐसे लाइंस हुआ करती थी जो कि इनके रेप्टाइलियन कैरेक्टर को शो करता था। रेप्टाइलियन कैरेक्टर मीन्स जो कि आपके रेंगने वाले जो कि होते हैं, जैसे स्नैक हो गए, लज़ार्ड्स हो गए, ये सब रेंगने वाले होते हैं ना, तो वैसे कैरेक्टर्स को ये शो करते थे। अब समझ में आया ये कैसे बर्ड्स हुआ करते थे? क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके के पक्षी अभी तक देखने में तो नहीं मिले हैं, ये बहुत ही पहले हुआ करते थे, डायनासोर के टाइम के हुआ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं डायनासोर के पहले भी के टाइम का कह सकते थे। ये फर्स्ट बर्ड था, ठीक है। फर्स्ट बर्ड बीइंग ऑफ अबाउट 150 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, बर्ड्स दैट कांट फ्लाई। हम बर्ड्स तो देखते हैं क्लास, बर्ड्स क्या होते हैं? हम लोग आकाश में देखते हैं कि बहुत से बर्ड्स उड़ते हैं, तरह तरह के बर्ड्स होते हैं। लेकिन पता है कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास विंग्स तो होती हैं, पंख होते हैं,
बट दे कांट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम उन्हीं बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं, उड़ नहीं सकते बेचारे, लेकिन इनके अंदर एक अजीब सी खासियत होती थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे। वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बर्ड उड़ने के बावजूद भी ये उड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी ही हुआ करती है। तो आज हम धीरे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट देखिए, दे आर अनेबल टू फ्लाई, दे आर इन फैक्ट बेटर बिल्ट फॉर स्विमिंग एंड ड्राइविंग। ये क्या है, उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, स्विमर होते हैं, बहुत अच्छा स्विमिंग करते हैं, गोताखोर की तरह ये होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये फिगर हम सब देख रहे हैं, इस फिगर को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड है। इसको हम पेंगुइन के नाम से जानते हैं। क्या है ये, पेंगुइन। पेंगुइन की तो क्वालिटी सभी जानते हैं कि पेंगुइन कैसा होता है। ये आपके क्या होते हैं, आर्कटिक द्वीपों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ठंडी एरिया में ही आपके देखने के मिलते हैं, और ये अपना शिकार कहाँ, पानी के अंदर ही ढूंढते हैं। काफ़ी देर तक ये पानी के अंदर रह भी सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्लास। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट वन, सेकेंड। दी साउथ अमेरिकन डक earned their name by running across water and thrashing their wings like the wheel of steamboat। यानी कि ये एक साउथ अमेरिकन डक है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं ऐसे डक। और ये क्या है, ये पानी के अंदर जैसे स्टीम बोट नहीं चलते हैं, ये पानी के अंदर से ठीक उसी तरीके से ये तैरते हैं और तरह तरह के कर्तव्य ये पानी में अपनी दिखाते हैं, ठीक है। स्टीम बोट की तरह ये अपने विंग्स को फैला करके क्या करते हैं, तैरते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, ये कौन सा पक्षी है, ये स्टीमर डक के नाम से हम इनको जानते हैं। ये कौन सा फिगर है, स्टीमर डक, इसे हम क्या कहेंगे, स्टीमर डक। क्लियर है। फिर नाउ थर्ड वन। थर्ड क्या कह रहा है, द बर्ड्स आर ट्रूली द किंग ऑफ बर्ड्स, दे कैन ग्रो अप टू 9 feet टॉल एंड वेट मोर देन 300 pounds। ये क्या है, किंग ऑफ बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, ये 9 feet तक ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और इनका वेट कितना होता है, 300 pounds के बराबर होता है। तो ये कौन सा पक्षी है, ये फिगर देख के हम बता सकते हैं कौन सा पक्षी है, दिस इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है, ऑस्ट्रिच के बारे में भी सब जानते होंगे, सबसे बड़े पक्षियों में से एक है ना ये क्लास। तो द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड क्या है आपका, ऑस्ट्रिच। ये कितना रन कर सकता है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या करता है, दौड़ता है, ठीक है। क्लियर है। एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट फोर्थ वन। दे आर फाउंड इन न्यूजीलैंड, ठीक है। दे हैव हिडन विंग एंड soft hair like feathers, unlike other birds. They have their nostril on the tip of their bills. ये कौन सा पक्षी है, यहाँ पे फिगर देखिए, ये क्या है, ये न्यूजीलैंड का पक्षी है। तो इस पक्षी को हम और किस नाम से जानते हैं, न्यूजीलैंड के पक्षी के नाम से, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जानते हैं। और ये सबसे छोटा होता है पक्षी, ठीक है। इसके विंग्स तो होते हैं, बट ये भी क्या फ्लाई नहीं कर सकता। इसके छोटे छोटे सॉफ्ट फीदर्स होते हैं, ठीक है। इसके विंग्स क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं और सॉफ्ट होते हैं लाइक अ फीदर, ठीक है। अदर बर्ड्स की तरह होते हैं इसके भी। इसके नॉस्ट्रिल क्या है, इसके मतलब एक छेद होता है, इसका लंबी चोंच होती है जिसके टॉप पे क्या होता है, इसका नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है। तो ये कौन सा पक्षी है, इस पक्षी को हम कीवी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, कीवी। ये हमारा कौन सा पक्षी है, कीवी। इसको हम सबसे छोटा पक्षी के नाम से भी जानते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे छोटा पक्षी भी होता है कीवी, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा है तो कीवी सबसे छोटा है, ठीक है। कीवी आपका कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसकी एक और क्वालिटी है, रात में ही सिर्फ भोजन करता है, दिन भर ये क्या करता है, बिल में छुपा होता है, और रात में ये शिकारियों को ढूंढ के खाता है। ये मांस वगैरह भी खाता है और बाकी की चीज़ें भी ये खाता है। क्लियर है।
Now come on to the fifth one. The giant bird is a native of Australia and surrounding Iceland. It has a dagger-like claw that can grow up to 4 inches long on the middle toe of each foot. These birds have a colorful helmets or casque made of a keratin. ठीक है क्लास, ये क्या होता है? ये बहुत ही विशाल काय पक्षी होता है और इसे हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड हम इसे कहते हैं। ये ऑस्ट्रिच के बाद सेकेंड नंबर का ये होता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से इसे जानते हैं? कैसोबरी। ये बहुत ही मज़बूत होता है क्लास, ठीक है, कैसोबरी। कैसोबरी ये सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है, सॉरी क्लास, ये सेकेंड लार्जेस्ट हमारा ईमू है, ठीक है, ये नहीं है। तो हमारा ये क्या है? सबसे डेंजरस पक्षी में से एक आता है जो कि अपने शिकार को छोड़ता नहीं और बुरी तरह से एकदम उसको मार डालता है या फिर उसको बहुत बुरी तरीके से ये घायल करता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का ही है, ये पानी में तैरता है, इसके पैर बहुत ही मज़बूत होते हैं, ये फल फूल कीड़े मकोड़े ये सब कुछ खा लेता है, ठीक है। और इसकी एक खासियत ये है कि इसके ऊपर एक हेलमेट होता है जिससे कि ये क्या करता है? अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होता है। और इसकी दृष्टि बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है, इसकी दृष्टि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत दूर तक ये देख लेता है और आहट पहचान लेता है किसी की, ठीक है। तो इस पक्षी का नाम क्या है? कैसोबरी पक्षी। इसे हम क्या कहते हैं? कैसोबरी पक्षी। ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्लियर है क्या? इसका नेचर कैसा होता है? बहुत ही हिंसक होता है और बहुत ही गुस्सैल। वैसे तो ये किसी को नहीं हर्ट करता है, बट अगर कोई इसको परेशान करता है तो ये फिर उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट सिक्स्थ वन। हमारा सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ इज है दे आर अ ब्राउन कलर फ्लाइटलेस bird with a white patches on the plumage and their feather are very soft. ये फ्लाइटलेस होता है, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, उड़ नहीं सकता ये भी पक्षी, ठीक है, और इसके फीदर्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे कैन रन लॉन्ग डिस्टेंस एट अ हायर स्पीड अप टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत तेज़ स्पीड में ये दौड़ता है, कितना? 1 आवर में 50 किलोमीटर दौड़ सकता है हायर स्पीड। इसको हम कहते हैं ईमू, ईमू के नाम से जानते हैं इसको। तो ये क्या होता है? ये सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिच के बाद ईमू ही सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड कहलाता है, क्लियर है? तो आपको ये सब पता चल गए होंगे कि बहुत से ऐसे पक्षी होते होंगे, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है क्लास। तो और ये ईमू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जाना जाता है, पता है? ईमू ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी के नाम से हम किसे जानते हैं? ईमू को जानते हैं। और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? न्यूजीलैंड का क्या है क्लास? ये हमारा न्यूजीलैंड में कौन से पक्षी है? जैसे कि ये अभी हमने देखा कीवी, कीवी हमारा क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार बुक में इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।